हेलो नमस्कार प्यारे साथी। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सबका एक बार अपने यूट्यूब चैनल बताएं स्टडी हब पर। तो आज की क्लास में सीखने वाले हैं गॉस की पिरामिड, जो कि क्लास 12 फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और ये के 5 नंबर देकर जाती है आपको, पूरे के पूरे 5 नंबर। और अब तो आपकी स्कीम भी आ गई, तो आप पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ लो, ठीक है। तो गॉस की पिरामिड बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं हम। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए आज की क्लास की ओर चलते हैं। तो क्या कह रहा है, गॉस की पिरामिड किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट, इसको नीचे वाले बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, गुना होता है, ठीक है। अब देखो, ये कोई गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है, ये गॉसियन पृष्ठ है। इस पर कोई बिंदु है ओ, और ओ पर जो आवेश है वो प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। इससे जो आर दूरी पर, ये आर दूरी पर एक बिंदु है पी, बिंदु है, जिससे एक एक जो ई वेक्टर गुजर रहा है, यहाँ से एक ई वेक्टर गुजर रहा है, ठीक है। और एक डी ए वेक्टर गुजर रहा है। इन दोनों के बीच में कोण बनना है थीटा, ठीक है। ये जो क्षेत्रफल है, इसका नाम है डी ए, सूक्ष्म क्षेत्रफल है ये। और इसका पूरे का जो क्षेत्रफल होगा, ये पूरे का क्षेत्रफल वो होगा ए, ठीक है। ये छोटा क्षेत्रफल है, इसकी वजह से ये डी ए क्षेत्रफल है, ठीक। इसके द्वारा जो घनकोण बनना है वो बनना है यहाँ पर डी ओमेगा, जो यहाँ पर बनना है डी ओमेगा। घनकोण बनना है डी ओमेगा, डब्ल्यू नहीं है, डी ओमेगा है, ठीक है। तो आपकी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो थ्योर, अब अपनी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, कुल आवेश का होता है क्यू, ठीक है। क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई है वो क्या है, 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना है, ठीक है। तो 1/एप्सिलॉन नॉट किसका गुना है, क्यू का। तो फाई ई, सॉरी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपको ये चीज सिद्ध करके बतानी है, ठीक है। ये आपको ये चीज सिद्ध करके बतानी है। आप कैसे बताओगे वो हम आगे पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। तो देखो क्या लिखोगे, क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक लाइन लिखी जाएगी यहाँ पर, क्षेत्रफल अवयव, आप लिखो मेरे साथ साथ, क्षेत्रफल क्षेत्रफल अवयव क्षेत्रफल अवयव डी ए, डी डी ए से, इतने से, ठीक है, डी ए से गुजरने वाला गुजरने वाला गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बताओ, डी फाई ई, कितने, डी फाई ई, डी फाई ई कितने गुजर, कौन कौन गुजर रहा है यहाँ से, ई वेक्टर गुजर रहा है और डी ए वेक्टर गुजर रहा है यहाँ से, ठीक है। क्या गुजर रहा है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। ये दो वेक्टर गुजर रहे हैं यहाँ से। अब देखो, अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो देखो एक सूत्र होता है यहाँ पर, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर बराबर होता है आपका ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, इतना ही होता है ना आपका, ठीक है। अब ये सूत्र होता है, अब इस सूत्र से आप खोलोगे तो क्या खोलोगे, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ये है आपकी समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये क्या बन गई, आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई। और यहाँ तक बात समझ में आई। देखो क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इतने से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये दो वेक्टर गुजर रहा है यहाँ से। इनका एक सूत्र होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो एक ए की जगह ई को मान लो और बी की जगह डी ए को मान लो, तो ई डी ए कॉस थीटा आपका ये बन गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। अब लिखोगे, हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिखो नीचे लिखो, हम 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 जानते हैं हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता कितनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ये आ गई। अब यहाँ पर क्या रखो, ये ई का मान जो आया है ना, अब समीकरण नंबर 1 में रख दो आप। ई का मान यहाँ से उठाकर यहाँ शिफ्ट कर दो, तो देखो ई का मान लिखो, ई का मान, ई का मान, ई का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या रखोगे, डी फाई ई बराबर, ई का मान यहाँ से उठाओगे तो यहाँ रखोगे तो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ए का मान तो रख दिया, अब क्या बचा यहाँ से डी ए कॉस थीटा बचा, तो आप रख दोगे यहाँ पर डी ए कॉस थीटा। बात क्लियर, यहाँ पर आपने रख दिया डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब डी ए कॉस थीटा आपने यहाँ से रख दिया, तो अब आप क्या करोगे यहाँ से, अब आप करो मेरे भाई, अब देखो अब डी ए कॉस थीटा है, अब चूंकि डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर बराबर होता है 4 पाई, क्या होता है 4 पाई, नहीं डी ओमेगा होता है। ठीक है, डी ओमेगा होता है। अब देखो मैं यहाँ से लिखता हूँ एक लाइन और, कहाँ से, यहाँ से, चूंकि डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर बराबर होता है, चूंकि डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, होता है डी ओमेगा, डी ओमेगा होता है इतने बराबर, अगर हम इसकी पूरा बटे में है ना, ये आर स्क्वायर दोनों के बटे में है, तो डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर बराबर होता है डी ओमेगा। तो आप इसकी जगह पर क्या रख दोगे, डी ओमेगा रख दोगे, कितना क्या रख दोगे, यहाँ पर रख दोगे आप डी ओमेगा। ठीक है, डी ओमेगा। अब देखो डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन डी ओमेगा, यही होता है डी ओमेगा, इतना आ गया। देखो अब ये चीज निकल के आ गई, अब इसके बाद क्या करोगे, अब इसके बाद एक वो होता है, आप एक लाइन लिखिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, संपूर्ण, अब यहाँ पर लिखो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ए से, इससे ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब डी ए से गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स, तो अब ये डी की तो कोई आवश्यकता रही नहीं, क्योंकि ये सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स था। अब संपूर्ण फ्लक्स है तो फाई ई बराबर, ये होता है आपका होल इंटीग्रल डी ओमेगा, ये होता है आपका। ठीक है, क्या होता है डी ओमेगा। अब यहाँ से देखो डी ओमेगा होता है, अब डी ओमेगा नहीं, डी सॉरी, डी ओमेगा नहीं, डी फाई ई मेरे भाई, सॉरी, डी फाई ई। अब यहाँ से फाई ई की वैल्यू, डी फाई ई की वैल्यू उठाओ और यहाँ पर शिफ्ट कर दो। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से फाई ई बराबर होल इंटीग्रल डी फाई ई की वैल्यू ये रही, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन डी ओमेगा। बात क्लियर। अब देखो, अब ये फाई ई बराबर, अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, अब जो होल इंटीग्रल है ना, ये आप डी ओमेगा पर लगा दो ऐसे करके, ये डी ओमेगा पर लगा दो। ठीक है, डी ओमेगा पर लगाओगे तो चूंकि डी ओमेगा होल इंटीग्रल डी ओमेगा बराबर होता है आपका 4 पाई, ये होता है 4 पाई। ठीक है, 4 पाई, अब डी होल इंटीग्रल डी ओमेगा की जगह रख दो आप 4 पाई। अब देखो फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आ गया। अब अब होल इंटीग्रल डी ओमेगा की जगह हम करके देंगे 4 पाई, तो यहाँ पर रख दो 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्यू एकम क्यू, तो डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या रहा आपका गॉस की प्रमेय रही।
आपका आंसर। देखो ये सिद्ध करके दिखा दिया मैंने, मैंने कहा था ये सिद्ध हो जाएगा तो अपने आप क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो ये रही आपकी डेरिवेशन, आप इसको याद कर लेना, आप इसको बिल्कुल सही तरीके से करना। 2025 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर आपके पक्के हुए यहाँ से, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर पक्के, 5 नंबर पक्के, ठीक है। तो मिलते हैं और शानदार वीडियो के साथ। तब तक वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल।